न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। रिटायरमेंट से ठीक पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार फंस गए हैं और इतना बुरा फंस गए हैं कि एक गलती को छिपाने के लिए नोडल अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है। तो कहां पर पेच फंस गया है और कैसे बीजेपी और चुनाव आयोग के बीच की डील लीक हो गई है, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ चुनाव आयोग ने क्या सफाई दी है और वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने कैसे लंका लगा दी है, दोनों के बयान आपको सुनाएंगे और इस पूरे मामले पर चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ प्रियंका जी भी मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। तो प्रियंका जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि बिग ब्रेकिंग निकल कर आई कि चुनाव आयोग ने नोडल अधिकारी को आनन फानन में सस्पेंड कर दिया। तो ये पूरा मामला क्या है और इस पर क्या अपडेट निकल कर सामने आई है, दर्शकों को बताइए। बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आई है प्रगति। जो खेल अभी तक पर्दे के पीछे चल रहा था, अब वो पर्दे के सामने निकल कर सामने आ गया है। ऐसा लगता है कि ये लोग हड़बड़ा रहे हैं और इस हड़बड़ाहट में कुछ भी करते हुए नजर आ रहे हैं। आप अच्छे से जानती हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर होने वाले हैं और उस रिटायरमेंट के ठीक पहले निर्वाचन अधिकारी फंस गया है और इतनी बुरी तरीके से फंस गया है कि चुनाव आयोग तक को सफाई देनी पड़ गई है। तो क्या सफाई देनी पड़ी आपको बताऊंगी, लेकिन उसके पहले मैं मामला बता देती हूँ। मामले पर अगर आए तो ये जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, इनकी तरफ से भारतीय जनता पार्टी का जो ट्वीट है उसको रीट्वीट किया गया है। आप देख सकते हैं, इसमें तस्वीर में साफ दिखाई दे रहा है, स्क्रीनशॉट लिया गया है और उसमें दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता खड़े हुए हैं और उस ट्वीट को रीट्वीट करके भारतीय जनता पार्टी को डायरेक्ट प्रमोट कर रहा है। कौन कर रहा है? जिला निर्वाचन अधिकारी कर रहा है। अब ये जब से ही ट्वीट निकलकर सामने आया, सोशल मीडिया पर बवाल खड़ा हो गया, वायरल होने लगा, चुनाव आयोग ट्रेंड करने लगा, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से सवाल किए जाने लगे और तो और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए पूछा कि आखिर ये चल क्या रहा है। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि नई दिल्ली के इलेक्शन का ऑफिसर ने चोरी चोरी चुपके चुपके बीजेपी ट्वीट को ही रीट्वीट करना शुरू कर दिया है। तो अभी तक तो पर्दे के पीछे खेल रहे थे, लेकिन अब खुलकर सामने आ गए हैं। संजय सिंह ने साफ कह दिया है कि इससे बेहतर है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव आयोग के अधिकारी ज्वाइन कर लें, उसके बाद उनको सपोर्ट किया जाए। फिलहाल मैं आपको बता दूं, जब से ये बयान निकलकर सामने आया है उसके बाद से चुनाव आयोग लगातार सफाई पर सफाई दे रहा है और तो और गजब तो तब हो गया है जब इस पर सख्त एक्शन लेते हुए नोडल अधिकारी तक को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन हम जानना चाहेंगे प्रियंका जी कि जिस तरह से आपने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से ये रीट्वीट किया गया, तो इसमें नोडल अधिकारी को क्यों सस्पेंड किया गया है? बहुत अच्छा सवाल है प्रगति, और ये सवाल हर किसी के मन में है कि आखिर नोडल अधिकारी पर क्यों एक्शन लिया गया। एक्शन लेना था तो जिला निर्वाचन अधिकारी पर लेना चाहिए था। फिलहाल मैं आपको बता दूं, इसको लेकर सफाई निकलकर सामने आई है और ये सफाई किसी और ने नहीं दी है, जिला निर्वाचन अधिकारी ने खुद दी है। उनकी तरफ से कहा गया है कि मेरा जो अकाउंट है वो मैं खुद नहीं चलाता हूं, वो नोडल अधिकारी चलाता है और नोडल अधिकारी जो भी ट्वीट होता है उसको रिपोस्ट करता है चुनाव आयोग को प्रमोट करने के लिए। अब चुनाव आयोग को प्रमोट कर रहे थे, न जाने कब भारतीय जनता पार्टी को प्रमोट करने लगे, समझ में नहीं आया। अब इसी पर कहना है कि हमने जैसे ही पता चला कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ट्वीट को रीट्वीट कर दिया है नोडल अधिकारी ने, हमने नोडल अधिकारी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है और मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, स्वतः संज्ञान नहीं लिया गया है। जब सोशल मीडिया पर बवाल हो गया है, आम आदमी पार्टी ने बवाल खड़ा कर दिया है, सवाल किए हैं, उसके बाद संज्ञान लिया गया है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि नोडल अधिकारी का सस्पेंशन जब से हुआ है तब से चुनाव आयोग हड़बड़ा रहा है और इसी हड़बड़ाहट में साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से चुनाव आयोग का खेल अब पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया है। आपको बता दें, जहां पर भी राज्यों में चुनाव होते हैं इसी तरह का खेल किया जाता है। हर बार इसी तरीके के वीडियो निकलकर सामने आते हैं। आप जानती हैं कि कैसे एक ही आदमी भारतीय जनता पार्टी को कई बार वोट करता हुआ नजर आता है। कहीं पर वीडियो निकलकर सामने आते हैं कि पीठासीन अधिकारी ही वोट ही नहीं डालने दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का बटन दबाने के लिए मजबूर किया जा रहा है और तो और पोलिंग बूथों पर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किया जा रहा है। तो अभी तक तो वीडियो निकलकर सामने आते थे, लेकिन अब जब सबूत भी निकलकर सामने आ गए हैं, चुनाव आयोग ने सफाई भी दे दी है, तो पूरा खेल एक्सपोज हो गया है। बिल्कुल प्रियंका जी, जैसे कि इंट्रो में ही मैंने बताया कि एक गलती पर नोडल अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन नोडल अधिकारी की पहचान को लेकर पेच फंसा हुआ है और उस पर भी बवाल खड़ा हो रहा है, तो उसके बारे में क्या अपडेट है? नोडल अधिकारी को सस्पेंड कर दिया, नोडल अधिकारी पर एक्शन ले लिया, चुनाव आयोग हड़बड़ा गया है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जिसे सस्पेंड किया गया है उसका नाम क्या है।
आपको बता दें, लगातार खबर निकलकर सामने आ रही है कि जिला निर्वाचन अधिकारी ने कुछ भी नहीं किया है, जो भी किया है वो नोडल अधिकारी ने किया है। अब इसी को लेकर पेच यहाँ पर फंस गया है प्रगति की नोडल अधिकारी का नाम ही नहीं बताने के लिए तैयार है। और रवीश कुमार ने तो बकायदा सवाल कर लिया है, ट्वीट किया है। रवीश कुमार है, वरिष्ठ पत्रकार है, वो लिखते भी हैं कि सोशल मीडिया के उस नोडल अधिकारी का क्या नाम है, श्री नोडल अधिकारी जी या राकेश रमेश, नाम ही गायब है। पता तो चले किस रैंक का कर्मचारी था, इनकी पहचान ही गायब है। तो पहचान ही नहीं बताई जा रही है। आप पहचान तो बताइए, तब पता तो चलेगा कि किस रैंक का अधिकारी था और किसने ये किया है। नहीं बता रहे, नोडल अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है। अब ये जो कार्रवाई की गई है, जो एक्शन लिया गया है, वो भी किस तरह की खाना पूर्ति है, वो अपने आप में समझ में आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका जी, हम देख सकते हैं कि अपने ही खेल में अब बुरी तरह से चुनाव आयोग भी और बीजेपी भी फंसती जा रही है। और सिर पे अगर हम देखें तो दिल्ली विधानसभा का चुनाव भी है, तो ये मामला काफी बवाल खड़ा करने वाला है। और आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से ट्वीट किया है, तो आगे आने वाले समय में और भी चीजें निकलकर सामने आ सकती है इस मामले को लेकर। फिलहाल आपने पूरी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस मामले में दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि यहाँ पर पूरी की पूरी दाल ही काली होती जा रही है। और साफ बात अगर हम कहें तो यहाँ पर चुनाव आयोग अपने ही खेल में बुरी तरह से फंसता जा रहा है। और जिस तरह से ये मामला निकलकर सामने आया, उससे ये भी साफ साफ पता चल रहा है कि अब खुले तौर पर चुनाव आयोग सामने से आके भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। लेकिन फिलहाल इस मामले पर एक्शन भी लिया गया है और नोडल अधिकारी को सस्पेंड भी किया गया है। तो क्या लगता है आपको, ये जो एक्शन लिया गया है, इस पर कुछ चीजें साफ हो पाएंगी या फिर पेच और ही फंसता जाएगा और बवाल और ही खड़ा होता जाएगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और बातचीत कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।